जंगल में चिड़िया इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नज़र एक चिड़े पर जाती है जो दूर नदी के पास खड़ा हुआ था। चिड़िया उसके पास जाती है जल्दी जल्दी। सुनिए, मैं इस जंगल में नई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ मुझे कोई किराए पे मकान मिल जाए। मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, बता दें ज़रा आप। टुन्नू चिड़ा उसे एक घर का पता देता है, लेकिन वो तो टुन्नू का ही घर था। अब चिड़िया टुन्नू के घर पहुँच जाती है। अरे, ये आपका घर है? आपने ही तो मुझे इस घर का एड्रेस दिया था कि ये घर किराए के लिए खाली है, तो आप वहीं बता देते। असल में क्या है ना, तुम वहाँ परेशान हो रही थी नदी के पास अकेले बैठे बैठे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन के लिए तुम मेरे घर में रुक सकती हो जब तक कोई मकान नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मुझे मकान मिलेगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बस कुछ दिन की बात है, मैं बदले में आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी और खाना भी बना दूँगी। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अपने काम के लिए नहीं रखा है, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के लिए रखा है। थोड़े दिन रह लो, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा और मैं तुम्हारे लिए एक मकान भी ढूंढ दूँगा। असल में बात ये थी कि टुन्नू चिड़िया को ये चिड़िया पसंद आ गई थी। जब उसने इसे पहली बार देखा था तब ये चिड़िया इसे पसंद आ गई थी। आज ये बहुत खुश था। टुन्नू चिड़िया थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। मैं ज़रा बाहर से आता हूँ, थोड़ा सामान लेकर आना है ना मुझे। तुम घर का दरवाज़ा बंद रखना, कोई आए तो बता देना कि मैं थोड़ी देर से ही लौटूंगा, सामान लेकर आऊँगा। टुन्नू चिड़िया तो वहाँ से चला जाता है। इतने में गौरी आ जाती है। जी, आप कौन है? टुन्नू चिड़ा तो घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर काम से गए हैं। आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, वो कह कर गए हैं। तभी गौरी उसे बड़ी हैरत भरी नज़रों से देखती है और बोलती है, क्या टुन्नू चिड़े ने शादी कर ली? बताया तक नहीं, इतनी खूबसूरत पत्नी लेकर आया है टुन्नू चिड़ा। अरे नहीं नहीं, उनकी शादी नहीं हुई है, वो तो बस मैं उनके जानने वाली हूँ। उन्होंने थोड़ी देर के दिन के लिए मुझे घर में रख लिया है। कोई किराए का घर हो तो बताना, मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। बस यहाँ तो। अरे, ये टुन्नू चिड़ा भी ना किसी भी आरा गहरा नत्थु खैरा को घर में रख लेता है। हाँ, अगर तुम चोर नहीं निकली तो वैसे ही टुन्नू चिड़ा यहाँ का सबसे अमीर पक्षी है। हाँ, कोई भी आ जाता है। देखो गौरी बहन, आप मुझसे इस तरीके से बात मत करो, समझी? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये टुन्नू चिड़े का है। जब वो कहेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा है और मैंने कहा भी नहीं था, फिर भी रखा उन्होंने। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी का तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो टुन्नू चिड़े को पसंद करती थी। अपनी बहन की शादी टुन्नू चिड़े से कराना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि चिड़िया ने उस पर कब्जा कर लिया है। अजी कबूतर जी, एक बात बताऊं, वो जो है ना टुन्नू चिड़ा वो चिड़िया को बहुत पसंद करता है, अपने घर में लेकर गया है। मैं तो कहती हूँ चिड़िया से बात कर डालो उसकी शादी की। लूसी, हम दोनों उनके बीच कैसे बोल सकते हैं? अगर वो एक दूसरे को पसंद करते होंगे तो खुद ही आपस में बोल देंगे, हमारा बोलना ठीक नहीं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपनी कैची जैसी जुबान पे लगाम लगाओ, तुम भी मत बोलना, कभी किसी को बुरा लग जाए। लूसी और कबूतर आपस में बहुत खुश रहते थे। इन दोनों की बहुत ही बनती थी। जंगल में सारे पक्षी। अरे, टुन्नू चिड़े ने तो कहा था मुझसे कि मैं चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। कोई उस तक मेरी बात पहुँचा दे, मैं तो बोलूँगी। चलो ठीक है, अगर टुन्नू चिड़े ने तुमसे कहा है तो कोई अच्छा सा मौका देखकर चिड़िया से बात कर लेना। वैसे भी भली इंसान है और बहुत सुंदर भी है, टुन्नू चिड़े के साथ बहुत अच्छी लगेगी। चलो, हमें क्या लेना दूसरों की प्रेम कहानी से। फिर लूसी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। बारिश में ही उसको पता था टुन्ना चिड़ा घर पर नहीं है। यही अच्छा मौका है चिड़िया से शादी की बात कर लेने का। अरे चिड़िया बहन, टुन्नू चिड़ा कहाँ है? मैं तो उससे मिलने आई थी, कुछ काम था। लूसी के बारे में टुन्नू चिड़े ने चिड़िया को पहले ही बता रखा था कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। वो उसे देखते ही समझ गई थी, क्योंकि बहुत प्यार से बात कर रही थी वो। दोनों एक दूसरे से बातें करती रहती हैं। दोनों को बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से बातें करने के बाद। लूसी बहन, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कभी उनको इस नजरिए से नहीं देखा। इतने में लूसी वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा आ जाता है। चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है। टुन्नू जी, अभी अभी आपकी एक दोस्त आई थी लूसी, उसने मुझे बोला कि मैं आपसे शादी कर लूँ। ये सब क्या चल रहा है? राणो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
मैं काफ़ी दिन से बताना चाहता था। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है और मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे तुमने मुझे अपने घर में जगह दे दी तो तुमने क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ लिया है? टुन्नू जी, आपसे तो ये उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। बहुत गलत बात है, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझसे बहुत बुरा। अरे टुनटुनी, तुम बहुत गलत समझ रही हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मेरे जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्या खराबी है मुझ में जो तुम शादी नहीं कर सकती? कर जाओ, चुप कर जाओ। सबको पता है पूरी दुनिया में तुमने मेरी बदनामी फैला दी है। बताओ लूसी को कैसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे घर पे कब्जा करना चाहती हूँ। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। टुनटुनी, क्या पागल हो गई हो? इतनी छोटी बात का इतना बड़ा इशू बना रही हो। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत करो, पर इतनी भयंकर भयंकर बातें तो मत करो, समझी? चिड़िया टुन्ना का घर छोड़ देती है गुस्से में। जब वो नदी पर जाती है तो उसे लूसी दिखाई देती है। लूसी इसे आवाज़ देकर बुला लेती है। अरे चिड़िया, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? पता है टुन्ना बहुत खुश हो गया होगा, उसने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी से। लूसी बहन, मैं तो लेकिन टुन्ना जी से प्यार नहीं करती। मैंने तो कभी उन्हें इस नज़रिए से देखा भी नहीं। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? उनसे शादी करनी चाहिए या नहीं? मेरा दिल तो मान ही नहीं रहा। वो मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? अरे चिड़िया, पागल ना बन, समझी? वो तेरे से बहुत प्यार करता है और तुझे बहुत खुश रखेगा। कोई भला इस तरीके से किसी के लिए करता है क्या? तेरे पास भी तो घर नहीं है, दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। चिड़िया को लूसी की बात से समझ आता है कि टुन्ना उसे बहुत प्यार करता है। चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और बोलती है, क्या टुन्नू जी मुझसे सचमुच इतना प्यार करते हैं? मुझे तो पता ही नहीं चला। उन्होंने इतना प्यार कब किया? एकदम से टुन्ना चिड़ा आ जाता है उसे मनाने के लिए। उसको देखकर चिड़िया बोलती है, सॉरी जी, मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्यार करते हो, सॉरी। फिर टुन्नू चिड़ा उसे अपने घर ले आता है और दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। चिड़िया भी शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे प्यार भरी नज़रों से। पता है राणो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। शायद दुनिया की हर खुशी दूं मैं तुम्हें। जो भी मेरे बस में होगा मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूंगा। तुम्हें किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दूंगा। मुझे पता है, मुझे लूसी ने सब बता दिया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं ज़िंदगी भर आपका साथ दूंगी। अच्छा हुआ जो मुझे आप जैसा पति मिला, वरना तो मैं कहाँ भटकती। टुन्ना चिड़ा चिड़िया की बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, अरे मेरी भोली सी राणो, तुम भी ना। जभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम पर दिल आ गया है मेरा दिल, समझी? चलो जी, अब कुछ खा पी के आराम से सो जाते हैं। कल हमें शादी करने भी तो जाना है। तो मेरी लाइफ का दुनिया का सबसे अच्छा दिन है कल, जब मैं आपसे शादी करूँगी। चलो सो जाते हैं। अरे आज तो मुझे इतनी खुशी मिली है तो भला मैं सो कैसे सकता हूँ? मैं तो पूरी रात अपनी राणो को देखता रहूँगा प्यार भरी नज़रों से, और मेरी राणो मुझे देखती रहेगी। अब हम कभी दूर नहीं होंगे। उधर सुबह होते के साथ ही लूसी गौरी को बताती है सब कुछ। अरे गौरी, तुम्हें पता है टुन्ना चिड़िया और राणू चिड़िया दोनों शादी करने वाले हैं आज। दोनों मिल गए, दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। क्या वो चालाक चिड़िया टुन्ना से शादी करेगी? अरे ऐसे कैसे करेगी? वो तो उसके घर में कुछ दिन के लिए रहने गई थी, क्या डेरा ही डाल दिया? कितनी चालाक है। और टुन्ना उसके प्यार में कैसे बह गया? हाँ, आया बड़ा टुन्ना भी पागल ही रह गया। अरे तुम क्यों चली मरी जा रही हो? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी तो करेंगे ही ना। और आज उनकी शादी है, अपना कलेश मत फैलाओ, अपना मुंह कहीं और जाके रखो, समझी? इतनी अच्छी चिड़िया है। ओए चुप कर जा लूसी की बच्ची, ज़्यादा उसके फेवर में मत बोल, वरना यही मारूंगी तुझे पकड़ के। तूने ही उन दोनों को मिलवाया होगा। अच्छी खासी मैं टुन्ना चिड़ा की शादी अपनी बहन से करवाती, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। नाच पीटी कहीं की, करम चली। चल। अरे टुन्ना चिड़ा तो बच गया, अरे टुन्ना चिड़ा तो बच गया। तेरी बहन तो बहुत चालाक है, देखा था एक बार मैंने जब तेरे पास रहने आई थी वो। हा हा हा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना है तुझे, समझी? वरना तेरा मुंह यहीं तोड़ दूंगी। फालतू की बकवास करेगी तो आई पड़ी चलकर।
मेंटल कहीं की। खुद खूबसूरत है तो दुनिया को भी खूबसूरत ही बताएगी क्या? थोड़ा सा ऊपर वाले ने तुझे हुस्न क्या दे दिया, तू तो मरी ही जा रही है। एक तो कबूतर पे शादी कर ली। गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी को आज बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी बहन का सपना तो अधूरा रह गया, जो टुन्ना को पसंद करती थी। टुन्ना ने शादी कर ली उससे, चिड़िया से। अब वो दोनों बहुत दुखी थी। उधर कालू गौरी का इंतज़ार कर रहा था। गौरी को इतनी देर से आते हुए बोलता है, गौरी पानी पीने गई थी या मरने गई थी? इतनी देर में आई हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह ही सुबह बाहर चली गई, ना पानी ना चाय, कुछ पूछ भी लिया करो। तुम्हारा घर में इकलौता पति है। आई बड़ी चलकर, जल्दी से बनाओ चाय। अरे कालू जी, तुम एक बात बताओ, सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। वो चिड़िया है ना, चिड़िया जो टुन्ना चिड़िया के घर में कुछ दिन के लिए रहने गई थी, अब वो दोनों शादी कर रहे हैं। बताओ तो सही, दूसरे के घर पे कब्जा कर लिया उसने। उस टुन्ना चिड़ा से तो मैं अपनी बहन की शादी करवाने वाली थी, कमबख्त खुद डेरा डाल के बैठ गई है। अरे अच्छा हुआ बच गया वो टुन्ना चिड़ा, जो तुम्हारी बहन से शादी नहीं हुई। इतनी सुंदर पत्नी मिली है। चिड़िया को देखा है जैसे गुलाब का फूल हो, और तुम चली मरी क्यों जा रही हो? जब उसे वो पसंद है तो अपना मुंह कम चलाया करो, समझी? तुम्हारी बहन किसी को पसंद भी आती है क्या? जब देखो अपनी बहन 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 करती हो। कालू जी, कम से कम आप तो ऐसे ना बोले। आज वैसे ही मेरा दिल टूट गया। जिससे मैं शादी करना चाहती थी अपनी बहन की, उससे किसी और ने शादी कर ली। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, समझे? और हाँ, फालतू की बकवास ना करें। जब देखो खाना पीना खाना पीना। मैं काम वाली बाई थोड़ी ना हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी पत्नी। रानू चिड़िया और टुन्ना चिड़ा दोनों बहुत खुश थे शादी करके। दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से पसंद कर दिया था। टुन्ना जी, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, चलो कहीं घूम आते हैं अच्छी जगह। अरे जहाँ मेरी पत्नी कहेगी मैं तो वहाँ चल दूंगा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से मेरी नई शादी